तो डर वाली कोई बात नहीं है। काफ़ी लंबा सफ़र है, काफ़ी दिनों का सफ़र है, कुछ नहीं पता। अब होता है अपना सफ़र चालू। तोप का काफिला जा रहा था। ये 48 डिग्री का टेम्परेचर देखो किस तरीके से उड़ रही है। ये कैमरा बयान नहीं कर सकता है इस तूफान को। जो ट्यूब है वो फट चुकी है पूरी, और आगे का सीन बहुत खतरनाक था। तो अगर मैं रेगिस्तान में फंस गया। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। तो गाइस कल रात को मैं सूरतगढ़ में आ चुका था, पर कोई व्यवस्था नहीं थी कल रात को सोने की, तो इसलिए मैं रेलवे स्टेशन पर सो गया था। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, और मैं दिखाता हूँ यहाँ का कुछ नज़ारा। 5 बज चुके हैं यहाँ पर, तो चलते हैं हम अपना। नींद काफ़ी ठीक ठाक आई थी, लेकिन रेगिस्तान होने की वजह से काफ़ी धरती जो है गर्म थी। तो कल रात को कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैं रेलवे स्टेशन पर ही आकर सो गया था यहाँ पर। क्योंकि सूरतगढ़ में मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा सिटी भरा शहर है। यहाँ पर तो सारा ऐसा ही है, देहात भरा ही। कल रात को मैं आ तो गया था, लेकिन यहाँ पर सारा देहात भरा ही है, और सभी जगह पर रेगिस्तान, मिट्टियों के पहाड़ इस तरीके से हैं। ज़्यादा कुछ नहीं। मैं कल रात को जब मुझे नहीं मिला कुछ भी, तो मैं स्टेशन पर आकर अपना सो गया यहाँ पर। क्योंकि आते आते ये शहर भी बंद हो गया था। यहाँ पर कोई मंदिर वगैरह तो कुछ नहीं मिला था मेरे को, था लेकिन परमिशन नहीं थी वहाँ पर। तो फ़िलहाल मैं रेलवे स्टेशन पे ही खड़ा हूँ, देख लो पीछे ही रेलवे स्टेशन है। तो मैंने इसको एक खंभे से लॉक किया अपना साइकिल को, इसमें चैन वगैरह लगा कर, लॉक लगा कर इसको मैं अपना पड़ के सो गया। नीचे गर्माहट काफ़ी थी, लेकिन पसीने ही बहुत आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं सो गया। और ये मैं चौक का तो आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। ये सूरतगढ़ का जो रेलवे स्टेशन का चौक है, और ये सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर है। तो अब निकलते हैं बाहर की ओर। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने अपना पानी वगैरह भर लिया है। कल रात को मेरी ये टी शर्ट भी गिर गई थी, इसको मैंने पानी से कवर किया है ताकि पानी ठंडा रहे। तो ये कल रात को ही गिर गई थी, मैंने इसको ढूंढा काफ़ी दूर तक वापस जाकर, तो मिल गई थी ये। क्योंकि मेरा एक अंदाज़ा हो गया था, मैं एक जगह पे पानी पी रहा था बाहरी रोड पे, हाईवे पे। तो तभी मैं वहाँ से निकला, और आते समय ही ये रास्ते में गिरी थी। क्योंकि मुझे पता था कि हाईवे पे थी ये, और मैंने पानी भी पिया था, तो मेरी याद आ गई थी। तो मैं पीछे तक गया, तो वहाँ पर ये मेरे को पड़ी हुई मिल गई थी रास्ते में ही, वरना नुकसान तो था ही। तो यहाँ पर मैं रेलवे स्टेशन पर आ गया था। यहाँ पर धर्मशाला वगैरह भी थी, लोगों ने बताया था कि धर्मशाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये सामने एक धर्मशाला है जहाँ पर रुक सकते हैं आप, अगर आपको आवश्यकता है तो। आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, आईडी प्रूफ की, और 100 रुपये में आपको स्टे मिल जाएगा। जो कि अपना तो हिसाब वही है। आज 14 दिन हो गए हैं ऐसे चलने का, तो डर वाली कोई बात नहीं है। काफ़ी लंबा सफ़र है, काफ़ी दिनों का सफ़र है, कुछ नहीं पता। तो इसी तरह से ही अपना रुकना पड़ेगा। अब कहीं पर अगर 100 का मिल रहा, कहीं 200 का मिलेगा, तो वो ओवर खर्च है। यहाँ पर तो कम से कम खर्च में ही ट्रैवल कर रहे हैं हम अपना। तो मैंने यहाँ पर पानी भर लिया, अभी मार्केट वगैरह सब बंद है। बस इसी तरीके का मैं बाकी और बाहर से आपको दिखा देता हूँ। दिखाने को मेरे को सिर्फ यहाँ पर मार्केट के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर लोकल है, और इस साइड में, इस पूरी साइड में जो है वो गांव से ही है। जहाँ पर कल रात को मैंने देखा था, यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान और मिट्टी भरा ही जगह ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। कोई शहरी भरा या कोई देखने लायक चीज़ इसको कहा जाए कि कोई रजवाड़ा वगैरह मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर।
मैंने गूगल पे भी सर्च किया कि क्या ख़ास बात है यहाँ की, तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए और देख सकते हैं सामने ही काफ़ी बड़ी रेत की चट्टान है सामने ही। तो ये सीधा रास्ता ही हाईवे पे को जा रहा है। अब हाईवे पे ही निकलते हैं क्योंकि 170 किलोमीटर दूर है बीकानेर। गुरुद्वारा काफ़ी बड़ा है यहाँ पर। तो ये गुरुद्वारा है। बीकानेर जो है 170 किलोमीटर दूर है, जो कि कह नहीं सकता हूँ आज कवर कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि 48 डिग्री की धूप में कैसे चल सकता हूँ। और अब तो मेरी आंखों में रेता भी डलने शुरू हो गया। ये मंदिर है, तो अब मेरे को लगता है एक चश्मा वगैरह कैरी जो करना पड़ेगा, क्योंकि रेता उड़ता है ना तो मुंह में भी चला जाता है और आँखों में भी चला जाता है। और बाकी बस यही रहता है दिन भर का। तो देखता हूँ यहाँ से कहीं मिल जाएगा। फिलहाल तो अभी सारा सब कुछ सुनसान ही है, क्योंकि खुला नहीं है, मैं जल्दी उठ गया। तो बाहर से ही अपना कुछ खाना वगैरह भी करके निकलेंगे। धूप काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। कल रात को सोने में भी नीचे से धरती पूरी तप रही थी, लेकिन कोई नहीं, फिर भी तो सफ़र जारी है। तो ये सीधा ही रास्ता ऑन हाईवे निकलेगा, तो मैं इसी से निकल रहा हूँ अब जा। और बाकी का मैं कुछ दिखता है तो ज़रूर दिखाता हूँ आपको। भगवान परशुराम चौक 170 किलोमीटर दूर बीकानेर, और चढ़ाई वाला रास्ता मेरे को दिखाई दे रहा है। बस देख लो आप यही। ये ऊँट हैं यहाँ पर बैठे हुए, बेचारों की चमड़ी तक भी जल गई है। ले शरीर पे एक बाल भी नहीं है बेचारों के। 3 ऊँट बैठे हैं। तो ये चढ़ रहा हूँ मैं अब जा। तो देख लो आप, चढ़ान ढलान भरी ज़िंदगी। दिख भी रहे हैं तो रेगिस्तान की चट्टानें सारी। और ये हाईवे मेरे को यार चढ़ान ढलान भरा है, जिससे तो तुम्हें पता ही है। अगर ये मिल गया ना आज तो हालत बिगाड़ देगा, अगर ये प्लेन हाईवे नहीं हुआ तो। क्योंकि अभी तो ये चढ़ान ढलान भरा दिख गया मुझे यहाँ से। और दूर दूर तक भी देख लो, सारी चट्टानें रेगिस्तान की है। घर देख लो आप। कैमरा सही से ले नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ देख लो सारा। अब क्या दिखाऊं, कैमरा तो ले ही नहीं रहा। देख तो मैं रहा हूँ इसको। तो चलो फिर देखते हैं कैसा है सफ़र इस रास्ते का। अब होता है अपना सफ़र चालू। सारा रेगिस्तान ही है। ये जो बड़ा वाला जा रहा है ना, इसको लेकर उसको पीछे से चिल्लाते हुए आ रहे कि हाईवे से हटो, हाईवे से हटो। क्योंकि आधे से ज़्यादा तो इन्होंने हाईवे को कवर कर लिया। आधे से ज़्यादा इनका साइड से ये निकल रहा है ना, तो यहाँ पर निकलने को रास्ता तो पीछे से चिल्लाते आ रहे कि हटो हटो, साइड हटो। तो देख लो आप, रेगिस्तान ही है पूरा।
सूर्य देव भी प्रकट हो गए हैं, सामने से रेलवे ट्रैक भी जा रहा है। तो अब इसको करते हैं बंद और आगे निकलते हैं। खाने में भी फ़िलहाल कुछ खास नहीं है, चाय चल रही है। और ये एक बिस्किट है। तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है खाने में, क्योंकि ज़्यादा अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी बन रहा है। तो इसको ही करके भी काम चलाना है। आज कुछ नहीं पता कितना सफ़र हो, क्योंकि अभी तक इतना रेत का तूफान उड़ रहा है। हवाएं सामने से इतनी ज़ोर से आ रही हैं, चलने नहीं दे रहा है। देख सकते हैं पूरा रेगिस्तान है, किस तरीके से हवाएं चल रही हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, इतना तगड़ा तूफान की वजह से जो रेत है वो उड़ रहा है, आँखों में आ रहा है। इसलिए सारा सब कुछ कवर कर रखा है। मेरे पास सन ग्लासेस नहीं है, इसलिए आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, देख भी नहीं पा रहा हूँ। वो आंधी तूफान इतना तेज़ आ रहा है, कैमरा बयान नहीं कर पाएगा, लेकिन पूरा आंधी तूफान उड़ रहा है, पूरा रेत का। हवाएं देख सकते हैं कितनी तेज़ चल रही है, बहुत ही ज़्यादा हवाएं सामने से आ रही है, जहाँ से मैं चल रहा हूँ इसकी तरफ को। कुछ नहीं पता, धूप थोड़ी कम है क्योंकि हवाएं चल रही है इसलिए, लेकिन रेतीला तूफान बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। कोशिश करते हैं, निकलते हैं। तो भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है रेगिस्तान में। ये काफिला जा रहा था, तोप का काफिला जा रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान चल रहे हैं रेगिस्तान के। कुछ खाना वगैरह खाना चल रहा है, इसके बाद चलते हैं, निकलते हैं। भाई फ़िलहाल रेगिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्माहट हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा हवाएं चल रही हैं रेगिस्तान। और इस समय टेम्परेचर ज़्यादा हाई होने की वजह से हीट भी बहुत ज़्यादा होने लगा। हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई है, क्योंकि इस साइड में काफ़ी ज़्यादा रेगिस्तान है और धुंधुधा की तरह वो चल रहा है पूरा आंधी तूफ़ान। और धूप ज़्यादा हो गई है तो गर्माहट बढ़ गई है। ये यहाँ पर पानी वगैरह रखा हुआ, आज पहली बार पानी भी गरम गरम पीना पड़ रहा है मेरे को। इनमें तो ठंडा है पानी जगह जगह पर रखा हुआ। तो एक टोल टैक्स था, इस पर मैं रुका हुआ हूँ फ़िलहाल। तो अब निकलते हैं हम अपना। खाना वगैरह मैंने कर लिया था, खाना काफ़ी इस साइड में कॉस्टली है, 120, 100 रुपये, 90 इस हिसाब से। लेकिन चलो ठीक था। मैंने भी 80 रुपये 90 रुपये का खाया है, जिसके अंदर दही और पनीर, मटर पनीर और एक सब्ज़ी और थी। अब क्या करें, एक तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर और एक ऐसे रेगिस्तान में जहाँ से दूर से लाना पड़े, जहाँ पर है ही नहीं है। क्योंकि रेगिस्तान में यहाँ पर ज़मीन वगैरह तो है नहीं है, तो क्या बहुत दूर दूर से सामान आता है, इसलिए महंगाई हो जाती है। ऐसा ही सेम हिसाब उत्तराखंड में भी होता है, पहाड़ों में, वहाँ पर भी जगह जगह पर। क्योंकि मैंने वैष्णो देवी पे एक पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक भी 10 वाली 15 में बिक रही थी, वहाँ पर बोला था कि भाई हम घोड़ों पर लाते हैं यहाँ पर। तो ये रहता है, इस वजह से महंगा हो जाता है सामान, और कुछ नहीं। पानी की उम्मीद तो यहाँ पर वैसी है नहीं है, तो फ्रिज वगैरह से मिल गया, वरना तो कोई नहीं। चलो फिर निकल रहे हैं, 12 बज गए। आज ज़्यादा सफ़र भी नहीं हुआ अभी तक, 20 किलोमीटर दूर का सारा ही हुआ, क्योंकि आंधी तूफान चलने नहीं दे रहा। रेगिस्तान ही रेगिस्तान, धूल भरा, आंधी भरा, तूफान भरा। 48 डिग्री का टेम्परेचर देखो किस तरीके से उड़ रही है, पूरी हालत खराब है। कैसे चल रहा है रेगिस्तान, आंधी या तूफान।
फिर भी सफर जारी। सो फिलहाल आप देख सकते हैं कितना तूफान आंधी रेगिस्तान का है। बहुत ही ज़्यादा हालत बेकार हो चुकी है क्योंकि तूफान बहुत ज़्यादा आ रहा है इसमें। ये कैमरा बयान नहीं कर सकता है इस तूफान को, ये सिर्फ रियलिटी है। जो रियल एक्सपीरियंस है वो ही देख पा रहा है इस चीज़ को, कैमरा नहीं देख पा रहा है इसको कि क्या आंधी तूफान क्या चल रहा है। ये सिर्फ बंदा वो देख रहा है जो है, देख सकते हैं रेगिस्तानी, पैर जलाकर रख देने वाली गर्मी है 48 डिग्री की। और पानी देखो मैंने कैसे कवर किया हुआ, देख लिया। ये खाली एक बोतल मैंने अलग से ले रखी है, दूसरी छोटी। 15 मिनट मैंने रखा है पानी। 15 मिनट में ये रेलवे स्टेशन जा रहा है पीछे से। 15 मिनट में आग जलाकर हाथ जलाकर रख देने वाला पानी है ये। तो निकलते हैं जल्द से जल्द यहाँ से, हालत बहुत गंभीर है। अभी थोड़ा ये चल रहा है, फिर चलते हैं आगे। फिर निकलेंगे अपना आगे। फिलहाल एक सीन हो गया है जो कि बहुत गंभीर है। सीन क्या है, रास्ते में जा रहा था मैं, यहाँ पर रुका थोड़ी देर के लिए, जस्ट 1 मिनट नहीं हुआ था रुके हुए, और सीधा ही टायर जो है जो ट्यूब है वो फट चुकी है पूरी। तो देख लो आप, तो ये पूरी ट्यूब जो है वो फट चुकी है। अब अराउंड यहाँ से शहर का रास्ता 4 से 5 किलोमीटर दूर है ट्यूब। मेरे को पता था कि हो सकता है ऐसी शॉर्टेज आ सकती है कभी भी, तो मैंने लेके भी नहीं रखा। मैंने चलो छोटा मोटा पंचर होगा तो ठीक कर लेंगे, क्योंकि सामान देखो ये है मेरे पास। सामान मेरे पास पंचर वगैरह जोड़ने का सारा था, और मैंने इसको खोल के देख लिया है, और ये ट्यूब फटी निकले इसके अंदर से। अब मेरे को जाना पड़ेगा शहर के अंदर, लेकिन अच्छा हुआ है यहाँ पर शहर यहाँ से नज़दीक है। लेकिन सबसे बड़ी गलती कि मैं करके चल रहा था बहुत ज़्यादा ही। ये तो चलो अभी दिन में हो गया, अभी 3 बज रहे हैं, जिस वजह से अब ज़्यादा दिक्कत तो नहीं पड़ेगी, कर लूँगा इसको ठीक। क्योंकि इसके अंदर ट्यूब जो दी गई है वो मोटरसाइकिल वाली बाल बॉडी वाली है, नॉर्मल नहीं है कि नॉर्मल साइकिल की जो आती है। इसके अंदर जो जैसे ही बाइक की जो बाल बॉडी होती है उस तरह की ट्यूब है, हर जगह मिलता नहीं इसका स्पेयर पार्ट। तो अब अपने को जाना पड़ेगा, सूरतगढ़ में जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि आज दिन भर से ही कॉन्सिडेंस हो रहे हैं मेरे साथ में। क्योंकि मैंने सूरतगढ़ से रिटर्न आकर जो है ना अपना रूट चेंज कर दिया। यहाँ से रेगिस्तान में हालत इतनी ख़राब है, वहाँ पर जो धुंधुकार है वो मच रहा है बहुत ज़्यादा, और हवाएं चल रही है सामने से। तो आज मैं बिल्कुल भी ज़्यादा आगे नहीं पहुँच पाया था। 12 बज चुके थे मेरे को, 12-1 बजे तक मैं 20 से 25 किलोमीटर दूर ही पहुँच पाया था। और आगे का सीन बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि जैसे पहाड़ों में पहाड़ रहते हैं ना ऊपर चढ़ान ढलान, वैसे रेगिस्तान में वहाँ पर थे चढ़ान ढलान, वे भी किसी पहाड़ से कम नहीं थे। तो चैलेंज ही था आज के दिन का पूरा। और धूप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, और हवाएं जो है सामने से आ रही थी आंधी की तरह, आँखों में बहुत ज़्यादा रेत भर रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना रूट चेंज करके दूसरे उससे निकलता हूँ। तो मैं निकल के सूरतगढ़ से वापस आ गया था। तो यहाँ से जाते जाते एक फाटक है जहाँ से मैं निकल रहा था, यहाँ पर खड़ा हुआ, और ये टायर की जो ट्यूब है वो फट गई पूरी, अपने आप ही एकदम से हवा निकल गई और ये फटती चली गई सारी। तो 3 बज रहे हैं, अब चलते हैं, आधा 1 घंटा तो लगेगा वापस जाने में। टायर को भी नुकसान है, काफ़ी दूर है, शहर में ही मैंने देखा था। चलते
चलते हैं, अभी इसको डलवाते हैं और फिर निकलना पड़ेगा। लगता है आज का पूरा दिन ही सूरतगढ़ में, फिर से दोबारा से सूरतगढ़ में ही रुकना होगा, क्योंकि अभी से ठीक कराने में 5 बज जाएंगे। तब सूरतगढ़ के अलावा है क्या ऑप्शन? कुछ नहीं है। चलते हैं, इसको ठीक करा के लाते हैं फिर। ऑलमोस्ट जो है साइकिल मेरी ठीक हो गई है। लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। यहाँ पर ठीक होने में तो ज़्यादा नहीं लगा, बट लाने में इसको दिक्कत हो गई 5 किलोमीटर दूर से। तो ठीक हो गई है, मैंने ट्यूब वगैरह डला ली है। पास ही में मिल गए थे यहाँ पर सूरतगढ़ में ही। तो ये भैया की शॉप है। तो कभी भी ऐसी अगर दिक्कत पड़े तो आप आ सकते हो। ये हनुमानगढ़ को यहाँ से रोड जाती है, रेलवे स्टेशन के पास में शॉप है। तो यहीं से मैंने अपना ठीक करा लिया है इसको। एक सेकंड। तो ये शॉप है अब, और ठीक हो गई। अब जा तो निकलेंगे आगे के लिए। तो फाइनली जो है भैया ने डिस्काउंट भी किया है कुछ, और हाय बोल सकते हो भैया हाय। और चाय वगैरह ही पिलवा के भेजा है, तभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ। तो ये पास ही में है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास ही शॉप। तो अब निकल रहा हूँ यहाँ से मैं। काफ़ी जल्दी काम हो गया, बस आने में ही टाइम लगा था। सो गाइस, फ़िलहाल जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, साइकिल अपनी ठीक हो गई है। और अब मैं निकल रहा हूँ हनुमानगढ़ के लिए, लेकिन लगता नहीं मैं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि 6 बज गए हैं और 47 किलोमीटर दूर का सफ़र है। तो 47 किलोमीटर दूर का सफ़र है, कह नहीं सकता हूँ। और वैसे भी शहर में या किसी एक जगह पे ना पर्टिकुलर में प्रॉब्लम हो जाती है रुकने में। मैं चाहता तो सूरतगढ़ से पहले ही कहीं पर रुकने का इंतज़ाम कर सकता था, पर मैं यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर क्योंकि शहर के अंदर ना ज़्यादातर स्टे हो नहीं पाता कहीं पर भी, कोविड के कारण सारी चीज़ें बंद है, धार्मिक स्थल है, सब कुछ। तो इसलिए अलाउ नहीं करते शहर के अंदर, बाहर से कर देते हैं। हालांकि आईडी प्रूफ भी मांगते हैं, मैं आईडी प्रूफ अपना दे देता हूँ, जमा रहता है मेरा रात भर के लिए। जब मैं सुबह आता हूँ तो आईडी प्रूफ अपना वापस ले लेता हूँ। तो बस यही है अपना। तो अब का जो टास्क है बस कहीं पर स्टे करने का है। और फिलहाल इस साइकिल में खर्च भी काफ़ी सारा आ गया। पिछले 1 हफ्ते से गुरदासपुर से ही इसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी, क्योंकि अब मैंने इसमें 280 रुपये की ट्यूब ली है, दो ली है मैंने। एक की कॉस्ट वही है 140 रुपये। एक मैंने डला ली है, एक मैंने रख ली है, क्योंकि बहुत दिनों से सोच भी रहा था ले लूँ, लेकिन ली नहीं और ध्यान भी नहीं रहा मेरा। इसलिए मेरे को 5 किलोमीटर दूर इसको पैदल लेके चलना पड़ गया, जो कि काफ़ी सारी दिक्कत कर गया। यहीं पर ये सामने यहीं पर मैं रुका था जीपीएस देखने के लिए, तो इसमें एकदम से ही बस आवाज़ कर दी। ट्यूब पूरी क्रैश हो गई थी, फट गई थी। वरना पंचर वगैरह का तो मैं हिसाब बना के चलता हूँ। मैंने तुरंत ही टायर खोल के अपना इसको देख लिया। चलो कोई नहीं, जाने में तो 1.5 घंटा लगा था और इसको ठीक होने में तो 20 मिनट भी नहीं लगे थे। तो ऑलमोस्ट ठीक हो गया, हो जाता है। अगर मैं रेगिस्तान में फंस गया होता और ये ज़्यादा लंबा टूर होता ना और ना मिलता इसका वो, तो बहुत दिक्कत कर जाता। ये तो हालांकि मैं वापस जाकर इसको करा लाया, और ये भी हुआ कि ये दिन के दिन में हो गया। रात में अगर हो जाता तो प्रॉब्लम कर देता है कहीं पर भी। तो ऐसी सी समस्या बन जाती है कभी कभी। और बाकी ये रेलवे स्टेशन है। तो बाकी आज मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर अपना स्टे है। तो निकलता हूँ फिर मैं। सो गाइस, मैं रुक चुका हूँ एक गुरुद्वारे में। आज के लिए
हनुमानगढ़ के लिए मैं निकल रहा था। यहाँ से रास्ते में ही बीच में सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच में रास्ते में ही ये मेरे को मिल गया था गुरुद्वारा, जो कि हनुमानगढ़ यहाँ से लगभग रह जाता है अभी 30 किलोमीटर दूर। तो बाकी का मैं आपको कल बताता हूँ।